अब यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ पे देखिए कितना भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा है। लग रहा है किसी भी टाइम पैर फिसल सकते हैं। ऐसा लग रहा है डिस्कवरी चैनल खोल दिया होगा। मैन वर्सेस वाइल्ड बचपन में हम बहुत देखते थे, वैसे वाला फील आ रहा है। एडवेंचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से ना बारिश आ रही है ना बर्फबारी हो रही है। मैंने बोला मेरी बस के बिल्कुल भी नहीं है भाई चलना। एक तो पथरीला रास्ता और ऊपर से बांझ की भारी, मतलब जहाँ चला नहीं जा रहा वहाँ बांझ की भारी लेके जा रहे हैं। तो बिल्लियों के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि बिल्लियाँ भी डिप्रेशन में जाती हैं। जैसे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से और अभी मस्त धूप खिल चुकी है। किमाड़ा मोहल्ले में हमेशा की तरह सुहावना सा मौसम है। बाकी अभी हमारी तैयारी हो गई है जंगल की ओर जाने की, तो चलते हैं। अभी मैं रेडी हो गई हूँ जंगल जाने के लिए। साथ चलने वाले हैं माँ और चाची जी, वो आगे आगे चले गए, तो अभी मैं भी निकल लेती हूँ घर से। और आज हमें जंगल की ओर जाना है, यहाँ से यहाँ नीचे वाली साइड। और यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे देखिए भाई। आजकल तो हर जगह माल्टे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो दादी जी लोगों का घर है, घर के आसपास देखिए कितने सारे माल्टे के पेड़ हैं। जंगल जाने से पहले माँ यहाँ पे दराती की धार तेज़ कर दी है और चाची जी भी पहुँच गए हैं। आज हम तीनों जाने वाले हैं साथ में, और कोई नहीं। और यहाँ से सामने देखिए खेतों में हिरन दिख गया, नीचे भाग गया वो। खेतों वाले रास्ते से होते हुए मैं, माँ और चाची जी पहुँच गए हैं जंगल में। और जो ये वाला जंगल है एकदम ढलान वाला है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड होता रहता है। यहाँ ज़्यादातर उत्तीस के पेड़ हैं और रास्ता तो ख़तरनाक है ही है। और साथ ही साथ हमें यहाँ से लेके जानी है लकड़ियाँ और बांझ घास। मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ से बांझ काटनी है। कल मैंने जो व्लॉग डाला था उस व्लॉग में मैं आप लोगों को यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे वाली लोकेशन दिखा रही थी, और आज हम यही नीचे वाली लोकेशन पे आ गए हैं। क्योंकि अगर यहाँ इस पहाड़ी पे बांझ काटते हैं तो यहाँ से सीधे चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और तब जाके यहाँ से रास्ता है सीधा किमाड़ा मोहल्ले के लिए। तो माँ ने सोचा कि यहाँ नीचे से काटते हैं बांझ, और बांझ काट के सीधे यहाँ नीचे डालेंगे और फिर इस वाले रास्ते से लेके जाएंगे। वैसे तो चढ़ाई दोनों जगह है, चाहे वहाँ से जाए चाहे यहाँ वाले रास्ते से जाए। एक बार हम खेतों वाले रास्ते से होते हुए सीधे नीचे आए और अब यहाँ से ऊपर जाना है। और यहाँ पे देखिए कितना भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा है, पूरे पत्थर ही पत्थर आ रखे हैं यहाँ। और यहाँ से सामने यहाँ पे जो ये बांझ का पेड़ दिख रहा है, इससे माँ ने घास काटनी है और मुझे और चाची को यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। बांझ काटने के लिए माँ चढ़ गई है ऊपर पहाड़ी पे और मैं और चाची जी यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करने हैं। यहाँ पे कटीली झाड़ी की लकड़ियाँ हैं और ये सब सूख रखी हैं और हमें इसी से लकड़ियाँ निकालनी है ना चाची? यहाँ पर बहुत कांटे हैं इस पे। बहुत कांटे हैं। हाँ, यहाँ से ठीक सामने जो रोड दिख रही है ये वाली, ये जाती है सीधे गौरीकुंड के लिए। और इसी रोड के नीचे यहाँ से जो नदी आ रही है ये है वासुकी गंगा। और ये वासुकी गंगा यहाँ पे मिलती है मंदाकिनी नदी से और यहाँ पे संगम बनता है। और यहाँ से वहाँ वाली साइड है सोनप्रयाग। मैंने और चाची ने यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी करी है, पर इस वाली झाड़ी पे भयंकर कांटे हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर वाली साइड। ऊपर पेड़ से माँ ने अभी थोड़ा बहुत बांझ काट के यहाँ नीचे डाल दी है और मुझे ये इकट्ठी करनी है। कुछ कुछ यहाँ की साइड है, कुछ यहाँ है और कुछ यहाँ ऊपर में अटकी हुई है। और माँ एकदम खतरनाक पेड़ पे चल रखी है। यहाँ ऊपर से जितनी भी बांझ की टहनियाँ नीचे पड़ी थी उन सबको मैंने इकट्ठा कर दिया है। और कुछ कुछ यहाँ की साइड भी घास पड़ी है और यहाँ ऊपर भी पूरी घास अटक गई है। और अब मुझे जाना है यहाँ से ऊपर और वो पूरी घास नीचे डालनी है। बांझ इकट्ठा करने के लिए नीचे से यहाँ ऊपर पहाड़ी पे तो मैं चढ़ी हूँ, पर यहाँ बीच में एक बड़ा सा पत्थर है और इसको क्रॉस करके जाना है उधर वाली साइड। एक तो फिसलन इतनी ज़्यादा है कि डर भी लग रहा है, किसी भी टाइम पैर फिसल सकते हैं। ऐसा लग रहा है डिस्कवरी चैनल खोल दिया होगा। मैन वर्सेस वाइल्ड बचपन में हम बहुत देखते थे, वैसे वाला फील आ रहा है एडवेंचर। बहुत कोशिश करने के बाद भी इस पत्थर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाई, तो अभी मैं यहाँ से नीचे जा रही हूँ। पता नहीं माँ और चाची कैसे गए, खतरनाक रास्ता है भाई। नीचे चलते हैं अब।
पहाड़ी चढ़ने के लिए यहाँ नीचे से तो सिंपल सा रास्ता दिखाई दे रहा है, पर जब यहाँ से यहाँ ऊपर तक जा रहे हैं चढ़ के फिर पता चल रहा है सिंपल रास्ता नहीं है, खतरनाक रास्ता है। यहाँ की साइड धूप इतनी भयंकर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मई जून का टाइम होगा। भयंकर तेज़ धूप हो रही है यहाँ। और अब की बार तो बर्फ़बारी तो दूर की बात, बारिश भी नहीं आई एक दिन भी। यहाँ पे मैंने जितनी भी बांझ डाली थी यहाँ ऊपर की साइड से निकाल के उसको मैंने काट के यहाँ पे रख दिया है, और अभी भी बहुत सारी बांझ की घास अटकी हुई है झाड़ियों में। और माँ भी अभी नीचे आ गई है पेड़ से। बहुत रिस्की एरिया है ये वाला। तो कुछ कुछ बांझ की टहनियाँ तो झाड़ियों में ऐसी अटकी हुई है कि निकल ही नहीं रही हैं, और अभी माँ झाड़ियों के बीच घुस गई है। कुछ कुछ बांझ की टहनियाँ को तो यहाँ नीचे डाल दिया है, और कुछ कुछ देखिए वहीं अटकी हुई है। सुबह के अभी लगभग 11:48 हो रहे हैं, और सारी बांझ को इकट्ठा करके हमने भारी बांध दी है। बाकी अभी हमने घर से ला रखे हैं इस पन्नी में बहुत सारे माल्टे, और अभी धूप भी बहुत भयंकर हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, माल्टे खाएंगे, फिर चलेंगे घर की ओर। थोड़ी देर तक यहाँ पे रेस्ट करने के बाद अब हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से घर की ओर जाने की। और माँ के पास है बांझ की भारी, और पीछे से चाची आ रही है, और चाची ने निकाली है लकड़ियाँ। बाकी मुझे लेके जानी है ये बांझ की भारी। चलते हैं अब घर की ओर। इसी वाले रास्ते से होके जाना है हमें, जिस रास्ते से हम आए थे। पहाड़ी के ठीक नीचे जहाँ से हमने बांझ की भारी उठाई थी, वहाँ से पथरीले वाले रास्ते को क्रॉस करके अभी हम आ गए हैं यहाँ आगे की ओर। और मैंने तो बांझ की भारी यहीं पे बिछा दी। मैंने बोला मेरी बस के बिल्कुल भी नहीं है भाई चलना। एक तो पथरीला रास्ता और ऊपर से बांझ की भारी, मतलब जहाँ चला नहीं जा रहा वहाँ बांझ की भारी लेके जा रहे हैं। बाकी वहाँ की साइड तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, पर यहाँ मस्त ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट है। और माँ और चाची तो चले गए हैं ऊपर की ओर। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर चलूँगी। बांझ की भारी मैंने यहाँ पे बिछा रखी है, और रास्ता देखिए ये है। यहाँ से जाना है सीधे वहाँ, चाची और माँ वहाँ पे है, वहीं तक है ऐसा रास्ता। उसके बाद तो लगभग ठीक ही रास्ता है। बाकी यहाँ जहाँ से हम आए हैं यहाँ बीच में भयंकर झाड़ियाँ थी, और वहाँ की साइड तो लैंडस्लाइड हो रखा है। अब चलते हैं भाई, माँ और चाची आवाज़ दे रहे हैं ऊपर से। नीचे जंगल में झाड़ी वाले रास्ते को क्रॉस करके अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ ऊपर खेत में। और यहाँ तक आते आते तो हालत ख़राब हो गई है, तो अभी दिवाकर को कॉल करके बुलाया है। दिवाकर लेके जाएगा यहाँ से घास की भारी। आज तो इतनी भयंकर आफत आई कि क्या ही बोले। पानी की बोतल भी लाया है साथ में, पर जैकेट पहन के नहीं आया। ये भारी इतनी चुभ रही है, क्या बोले। कोई दिक्कत नहीं है, ले जा लेगा। दोपहर के अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं, और हम सभी पहुंच गए हैं जंगल से घर की ओर। बाकी अभी दोपहर का खाना भी बनके रेडी है, तो अभी खाना खा लेते हैं। और घर से इतनी दूर जंगल जाना, फिर वहाँ भी इतना भयंकर रास्ता, पहाड़ी चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, और वहाँ से इतना भारी घास भी लेके आना, ये तो पहाड़ों में एक आम जनजीवन है। मतलब जो पहाड़ी लोग हैं उनका ये लगभग डेली रूटीन होता है। दोपहर के अभी लगभग 2 बज रहे हैं, और अभी हम सभी लोगों का खाना भी हो गया है। बाकी अभी एकदम तेज़ धूप लग रही है, और हमारा तो खाना हो ही गया। इसी के साथ साथ अभी मैंने पिंकी को, यानी कि हमारी बिल्ली को, रोटी और दूध दिया है। वैसे तो सुबह के टाइम दादी ने दे दिया था उसको खाना, पर उसको अटेंशन चाहिए होती है। जब तक उसके पास बैठ के उसको खिलाए ना, तब तक वो बिल्ली खाती ही नहीं है खाना। तो बिल्लियों के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि बिल्लियाँ भी डिप्रेशन में जाती हैं। जैसे जब वो छोटे रहते हैं, छोटा प्यारा सा लगता है ना बिल्ली का बच्चा, तो जब हम उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, प्यार देते हैं, तो उसी चीज़ को वो उम्र के साथ साथ भी एक्सपेक्ट करती है। मतलब जैसे वो बूढ़ी होती है तो वो सेम चीज़ एक्सपेक्ट करती है कि मुझे ज़्यादा अटेंशन मिले, ज़्यादा प्यार मिले। पर जब वो बड़ी हो जाती है तो हमारा उनके प्रति उतना अटेंशन नहीं रहता है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। और मुझे लग रहा है कि हमारी बिल्ली के साथ भी यही चीज़ हो रही है। इसको भी अटेंशन चाहिए, तभी ये खाना खा रही है। ऐसे हमारी बिल्ली बहुत बूढ़ी हो गई, लगभग 13-14 साल हो गए हैं इसको। खा ले पिंकी। इस कटोरी में लगभग फुल रोटियां थी, थोड़ी बहुत तो इसने खा ली है, पर इतनी बचा रखी हैं। और जब इसके पास रहते हैं, इसको प्यार से बोलते हैं
कि खा ले रोटी, तो ये खा लेती हैं, अदरवाइज़ ये नहीं खाती है। इसको भी फुल अटेंशन चाहिए, है ना। और जो ये मैंने डिप्रेशन वाली बात बोली, ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे एनिमल्स में भी देखने को मिलती है, बिल्ली के साथ साथ डॉग्स में और एलिफेंट में भी, कि वो सुसाइड करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं।